नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, जर्मनी का स्टडी वीज़ा आया है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया है और बच्चा वहाँ पर मास्टर करने के लिए जा रहा है और इसकी जो मास्टर है वो एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये प्रोफाइल देखेंगे, सुनने के बाद आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आगे आएगा कि किस तरीके से इनका एडमिशन आया होगा और कितनी इनके अंदर पेशेंस होंगी। अगर इनके अंदर पेशेंस थी तो इन्होंने अपने लाखों रुपए सेव भी किए हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैं बार-बार बताता हूँ कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती है, अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आज का जो ट्रेंड है मार्केट के अंदर, हर एक जो कंसल्टेंट है जर्मनी को इस वे से प्रमोट करता है कि जैसे वीज़ा स्टूडेंट को उस कंसल्टेंट ने ही प्रोवाइड करना हो। जर्मनी एम्बेसी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट nowadays. They are checking each and every corner before giving the decision on the applications. वो हर एक चीज़ को चेक करती है, प्रोफाइल को चेक करती है, आपके ग्रेडिंग को चेक करती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को चेक करती है। तो उसके बाद वो डिसीजंस देती हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना है। लेकिन पेशेंस था तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। जर्मनी में जाने से पहले मैं ये नहीं कहता कि आप जर्मनी का काम मेरे थ्रू करवाएं। मैं ये ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा, जर्मनी से जाने से पहले हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप अपने लाखों रुपए सेव करवा सकते हैं और जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी ले सकते हैं। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम्स लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बच्चे का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमने भी बच्चे से जल्दी पैसे कमाने होते तो हम और भी कंट्रीज में बच्चे को भेज सकते थे। हम ऑलवेज बच्चे को और पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, किसी भी कंट्री में अपना प्रोसेस करने से पहले कंसल्टेंट के क्रेडेंशियल जरूर चेक करें और साथ में अल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर रखें, क्योंकि कहीं पर भी कोई 100% चीज नहीं मिलती किसी को भी। कल एडमिशन में रिजेक्शंस आ जाए, जहां कल वीजा में रिजेक्शंस आ जाए, तो उसके बाद आपके लिए कौन से बेटर ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी साथ में लेकर चलना है। तो बच्चा जब हमारे पास आया था तो इसकी प्रोफाइल देखने के बाद इसको 2 ऑप्शंस दिए गए थे, जर्मनी और पैरेलल फिनलैंड। फिनलैंड के अलावा भी और कंट्रीज में एलिजिबल था, लेकिन हमने कोशिश ये की कि बच्चे को यहाँ पर रिजल्ट्स मिल पाए। तो बच्चे की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। बच्चा आई थिंक सो जे&के का रहने वाला, जम्मू एंड कश्मीर का। जो प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके 10th में 59% मार्क्स हैं। बच्चे ने 12th भी की हुई है, उसमें 49% मार्क्स हैं। उसके बाद बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ है आई थिंक सो मैकेनिकल का, उसमें 82% मार्क्स हैं। उसके बाद बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्या डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल है जर्मनी में या नहीं। तो हमें मालूम है कि डिप्लोमा कहाँ पर एक्सेप्टेबल है। 10th के बाद डिप्लोमा किया है तब एक्सेप्टेबल है या नहीं है, +2 के बाद डिप्लोमा किया है तब एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो डिप्लोमा 82% के बाद बच्चे ने अपनी बीटेक भी की हुई है, जिसमें बच्चे के 72% मार्क्स हैं। इसने जो अपना डिप्लोमा और बीटेक है वो कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और साथ में पीटी किया हुआ है। देखो, पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है जर्मनी में भी, तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द आईएलटीएस स्टूडेंट। तो उसमें भी बच्चे के 58 स्कोर रहा है। तो हमारे पास आया, देखने के बाद हमें मालूम था कि इसका कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चे बहुत रिजिड रहते हैं, मैंने जर्मनी में इसी सिटी में जाना है, इसी यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो मैंने इसी प्रोग्राम में जाना है, तो उन बच्चों को जर्मनी में पहुंचना बहुत दिक्कत है, क्योंकि हर एक चीज किसी को नहीं मिलती। अगर आप हमारा सजेशन मांगते हैं कि इस बच्चे को बाइलिंगुअल प्रोग्राम भी मिल सकता है, आइदर जिसमें 50% इंग्लिश टोट के रहेंगे और 50% जर्मन टोट रहेगा। हाँ, बच्चे को जर्मन टोट प्रोग्राम भी मिल सकता है कि उसको अपनी इंटायर स्टडी जर्मन लैंग्वेज में करनी पड़ सकती है, और जर्मनी भी जो लैंग्वेज भी है वो बच्चे ने जाकर वहां सीखनी है, और जहां पर इसने बच्चे ने लैंग्वेज सीखनी है उसकी फीस भी इतनी इकोनॉमिकल होगी, आई थिंक सो 2000 से लेकर 3000 यूरो तक की, मतलब वहां पर B2 सीखने तक की, वो भी बच्चे ने फीस वहां जाने के बाद इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो बहुत सारे बच्चे
जर्मनी में सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अपना वीजा डालते हैं, तो लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जो जर्मनी एम्बेसी इंडिया के अंदर है, दे आर नॉट ग्रांटिंग द वीजा। इवन कुछ बच्चे वहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए और साथ में अपना जर्मन टोट प्रोग्राम लगाकर भी वीजा डालने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो फीस है 7-8 देकर जर्मन लैंग्वेज की जाते हैं, वो भी एडवांस में देकर, और साथ में जो कंडीशनल डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं उनको भी रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में अप्लाई करता तो इसको इमीडिएटली एडमिशन आ जाता। वो इतना कोई बिग चैलेंज नहीं रहता है एडमिशन का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपने लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बच्चे को ऑलवेज, पेरेंट्स को ऑलवेज ये सजेशन देते हैं, जितना आप अपने आप को फ्लेक्सिबल लेकर चलेंगे उतने आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो ड्रीम है जर्मनी जाने का फुलफिल हो सकता है। जितने आप रिजिड रहेंगे, स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक लोकेशन, इंग्लिश टॉट, तो आपको जो रिजल्ट्स है इतने पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। तो अभी ये देखिए कि उसके बाद बच्चे ने अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिशन करवाई विदाउट इंटरव्यू। इस केस में बच्चे की इंटरव्यू भी नहीं आई है, और साथ में जो इसका जो वीजे का डिसीजन है विद इन 40 डेज के अंदर बच्चे को डिसीजन मिला है। तो अभी बच्चे से डिस्कशन करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इवन अगर आपने भी जर्मनी में जाना है तो उनके जो फेब मार्च वाले इनटेक हैं ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जर्मनी से अगर आपका वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज है स्टडी का, हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं, तो हम आपके केस को चेक करने के बाद बता सकते हैं कि आपको री अप्लाई के लिए जाना चाहिए, या अपील के लिए जाना चाहिए, या आपको कंट्री चेंज करनी चाहिए। आप हमारी सर्विस पार्ट में चाहते हैं कि हमें सिर्फ वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन अरेंज करवाया जाए, वो पार्ट सर्विस भी मिल सकती है। और आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन आ चुका है तो फर्दर हम आपके केस के लिए वीजा जो फाइलिंग करनी है उसको हम सिर्फ उस पार्ट को हैंडल करें, उसमें भी आपको सर्विस मिल सकती है। आप ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वहां से जर्मनी में रिलोकेट होना चाहते हैं वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जिसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, वो भी पॉसिबल है, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। बट बच्चे की प्रोफाइल और बच्चे के फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या किसी भी कंट्री से जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो जर्मनी गवर्नमेंट ने अभी ये भी मैं बता दूं कि जो बच्चे वहां पर जर्मन सीखने के लिए जाते हैं उनको भी पार्ट टाइम अलो कर दिया है। तो जर्मनी गवर्नमेंट ने अपने जो ब्लॉग्ड अकाउंट को भी थोड़ा सा रिवाइज किया है, और जर्मनी गवर्नमेंट अभी पेरेंट्स को भी पीआर ग्रांट करनी स्टार्ट कर दी है। तो जो बच्चे ऑलरेडी जर्मनी में हैं वो अपने सिबलिंग्स को या पेरेंट्स को वहां पर टूरिस्ट वीजा में बुलवाना चाहते हैं, उसकी कोई फाइलिंग में हेल्प चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी बच्चे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पे, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। सर तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर बेसिकली मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर मैंने आप नेट से सर्च किया था, तो आपकी वीडियो में देखता था काफी टाइम से पहले। ठीक है। तो पहले कहीं से आप रिफ्यूज, कहीं पे पैसे खराब किए हों या कहीं पर टाइम वेस्ट किया हो? हाँ सर, मेरा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल है पहले। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा वीजा? सर मेरा स्टडी वीजा था। तो और इसके अलावा? सर उसके बाद फिर मैं आपके पास आया था। तो उसमें कितना का टाइम और कितने के पैसे वेस्ट किए होंगे? सर उसमें मैंने लगभग 1.5 लाख तो मेरा वेस्ट हो गया था उस पर। ठीक है। और उस एजेंट्स में जिसके थ्रू कराया था, हमारे में कुछ फर्क चल लगा हो? सर बेसिकली उसमें थे ये था कि वो मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वहाँ। हाँ। मतलब कहते कुछ थे करते कुछ थे, प्रॉपर अपडेट नहीं करते सर प्रॉपर। तो हमारे यहाँ पे ऑफिस में चाहे आप हमारे स्टाफ से बात कर रहे हैं, चाहे मुझसे बात कर रहे हैं, चाहे मालिक से मिलना है, कभी कोई ऐसा लगा हो कि आपको इग्नोर किया हो, आपके फोन को ना उठाया हो, कभी आपके मैसेज का जवाब ना दिया हो? नहीं सर, टाइम टू टाइम अपडेट करते थे जो भी एडमिशन आ रहा था। चलो इन केस वीजा ना आता तो हम भी इसी कैटेगरी में आते जो ऑस्ट्रेलिया वाले में थे? नहीं सर, साथ साथ मेरा कंटिन्यू चल रहा था। मैंने आपको फिनलैंड के लिए बोला था, मेरे 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया हुआ था। ये देखिए कि मैंने फिर बताया इस केस को क्लोज करना होता, मुझे मालूम है कि इसका तो लाटविया में भी आ जाना है, वीजा भी आ जाना है, 50 इसके 7 या 8 पीटी है, बीटेक की हुई है, मास्टर में एडमिशन आके, तो हमने तो लाटविया में भी इसकी 4,000 यूरो वाली फीस में भेज देना था। अगर और भी क्लोज करना होता तो इसके हमने साथ में 2 यूनिवर्सिटी से, स्पेशली फिनलैंड से भी एडमिशन आया होता तो उसमें भी हम क्लोज कर देते हैं। बट हमने कोशिश ये की, पेशेंस था इसके पास, बट इसने हमें ये जरूर बताया था कि सर जिस दिन नेगेटिव आता है तो इमीडिएटली मेरा फिर फिनलैंड में प्रोसेस करना है।
तो हम यही कह रहे थे कि वेट करो रिजल्ट्स के, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इमीडिएटली हम प्रोसेस करेंगे। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है सर? सर पहले तो मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है जहाँ पे मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। वेरी गुड। बीटेक है या बीसीए? बीटेक है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो अभी सर बीटेक आपने डिप्लोमा के बाद की है या 12th के बाद? सर नहीं, मैंने 12th के बाद डिप्लोमा, फिर उसके बाद मैंने सर बैचलर करी है कंप्यूटर साइंस। कितने परसेंटेज हैं आपके? सर मेरे डिप्लोमा में 82 थे, तो इस बैचलर में मेरे 72। आपको बीपीडी के बारे में मालूम है? जर्मनी में बीपीडी एक वर्ड यूज होता है, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। आपके जो 72% थे कंप्यूटर साइंस में, तो जर्मनी के क्या ग्रेडिंग सिस्टम था उसका? 2.84 कुछ। तो 2 पॉइंट समथिंग था इसका, 2.84 बता रहा है, क्योंकि बीपीडी कैसे अप्लाई करनी है, पीएस है, सारा कुछ वी आर चेकिंग। तो आपका हमने 3 यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी कितनी में अप्लाई किया हुआ था जी? कुछ 4 यूनिवर्सिटी में करा हुआ। देखो 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ था, तो 3 से रिजेक्शंस भी मिली हैं एडमिशंस की, 1 में सिलेक्शन भी हुई है। पेशेंस जरूर है। तो आपने कोई आईएलटीएस कोई पीटी किया हो? सर पीटी करा था मैंने। अच्छा, कितने नंबर थे उसमें? सर 58। 58। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल है। 1.5 साल में आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो 1.5 साल में कितने के चक्कर लगाए होंगे हमारे ऑफिस के? सर एक दो बार चक्कर लगाया, ज्यादा देखो कोई चक्कर नहीं, सारा फोन पे है। हम अवॉइड करते हैं कि क्लाइंट अननेसेसरी इतनी दूर से फार फ्रॉम आना है। हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारी सर्विस ऑनलाइन ले, क्योंकि हमारे पास सारा फैक्ट है, ओपन है। करवाना है ठीक है, नहीं तो हम दूर से नमन कर देते हैं कि और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, वहां से आप अपना काम करवाएं। तो 1.5 साल में आप कभी फेडअप नहीं हुए यार कहाँ फंस गया हूँ साला, एक तो मैं जर्मनी में डाल दिया हुआ है, उधर एडमिशन भी आ गया है, अभी करें तो करें क्या? ऐसा घर वाले भी प्रेशर होगा, आपको भी प्रेशर होगा, ऐसा फील तो आती होगी। प्रेशर तो काफी था सर। अच्छा, पर क्योंकि 1.5 साल घर में फ्री बैठना, और पेरेंट्स समझ सकते हैं कि बच्चे का कुछ हो नहीं रहा, उनको अपनी टेंशन रहती है कि यार इसको क्या करें, इसका अभी कुछ करना है ना, यहाँ पर कम कुछ कर रहे हैं, तो 1.5 साल है। तो क्या सोचते थे उस टाइम? सर वही था कि माइंड नेगेटिव चलता होगा ना? नेगेटिव चलता था कि इस बार आना चाहिए, और नहीं आया तो फिर वही था कि साथ फिर कंटिन्यू फिर करेंगे। कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर वही है, चलो इस बार तो आपका जो एम्बेसी से कोई इंटरव्यू भी हुआ था? सर नहीं, वही था जो बीएफएस में। बीएफएस में क्या हुआ था? वो क्वेश्चन एरिया हाँ, देते हो? जैसे कोई एम्बेसी ने फिजिकली बुलाया हो, टेलीफोन पे कोई भी फोन नहीं किया हो? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीजा आया। तो आपका वीजा जब आपने फाइल एम्बेसी में सबमिट करवा दी थी, कितने दिन के बाद आया? 40 डेज में आ गया। 40 डेज में फिर वीजा भी आया है, रिफ्यूज भी था, प्रोफाइल भी आपको बता दी पब्लिक। आपका एडमिशन वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में है या प्राइवेट में है? पब्लिक यूनिवर्सिटी। वहां की फीस है पब्लिक यूनिवर्सिटी की जैसा कितनी? 310 यूरो। 310 यूरो की, दैट इज एक रजिस्ट्रेशन फीस है। आपने वहां पे लैंग्वेज भी करनी है, ठीक है ना? वो लैंग्वेज की फीस कितनी है, कुछ आइडिया? 310। कितना 310 के? वन लेवल के लिए। वन लेवल 310 यूरो, वन लेवल मींस A1 लेवल की। A1 लेवल करना है तो 310 यूरो। वो फीस आपने पे कर दी है या करनी है? सर नहीं करनी है। वो कैसे करनी है? ऑनलाइन करेंगे। कहाँ जाकर? सर वहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर फीस करनी है। मैं फिर बताऊं कि लोग जर्मन लैंग्वेज के लिए भी वहां पर जाते हैं, 6-6 7-7 हजार यूरो ट्रांसफर करवा देते हैं उनके एजेंट्स, और ऐसा भी हुआ है उनकी फीसें वहां से फिर रिफंड नहीं आती। पेशेंस है, हम तो ओपन है, हमारे पास आएंगे, वी विल टेल द 100% ट्रुथ। आपने काम करवाना है नहीं करवाना वो आपके ऊपर है, लेकिन कभी भी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं रहती कि हम गलत तरीके से किसी भी स्टूडेंट से पैसा कमाए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब वीजा आ गया अच्छा था, अगर बाई चांस नहीं आता? नहीं सर, एक तो प्लस पॉइंट ये था कि जो साथ साथ में चल रहा था अदर कंट्री अच्छा। का, वो मेन प्लस पॉइंट था। वो कौन सी कंट्री में डाला हुआ था? सर पहले तो ये जर्मनी का चल रहा था, उसके बाद मेरा फिनलैंड का भी चल रहा था। फिनलैंड में एडमिशन आया कहीं से? हाँ सर, एक हैमक यूनिवर्सिटी से आया था, एक मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी से आया था। 2 जगह एडमिशन भी आकर पड़ा हुआ था। ये देखिए, हमें भी था कि हम भी जल्दी पैसे कमाए, हमारे अंदर भी पेशेंस देखिए कि नहीं 1.5 साल बच्चे ने वेट किया तो अभी बेचारे का अच्छा हो। तो अभी ऐसा है कि अगर आप लोगों ने भी जर्मनी में या किसी भी कंट्री में जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी टाइप का क्रिटिकल केस है, होने वाला नहीं होने वाला है, आपकी प्रोफाइल को चेक करके हम इमीडिएटली आपको असेसमेंट दे सकते हैं कि हम आपके केस में क्या कर सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की सक्सेस स्टोरीज ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।